हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इन टुडेज़ वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कई बार क्या होता है, कैपेसिटर को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए उसे कई तरह से जोड़े जाते हैं कैपेसिटर्स। तो एक यहाँ पे दो तरीके से ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली हम लोग इसे जोड़ते हैं। एक तरीका है जिसे हम कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन, जो आप लोग ग्रेड 10th में एंड रजिस्टर्स के लिए आपने देखा होगा, ये है ना। तो सीरीज़ कनेक्शन एंड बच्चों दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो अब ये सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या है एंड कैपेसिटर किस तरह से चेंज होता है, कौन से कनेक्शन में कैपेसिटर बढ़ता है, कौन से कनेक्शन में कैपेसिटर घटता है, नेट कैपेसिटेंस। तो एक एक करके दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग सीरीज़ कनेक्शन स्टडीज़ करें। सीरीज़ कनेक्शन के अंदर बच्चों कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, लेट अस कनेक्ट देम विथ अ बैटरी, राइट। सो हम कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। फाइन, सो लेट अस से दिस इज़ आवर बैटरी एंड हमने ये दो कैपेसिटर C1 एंड C2 को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कनेक्शन जैसे ही कनेक्शन होगा बच्चों, हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से निकलते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, है ना। और प्लस चार्जेस जो है वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से जाते हैं, ऐसा मानते हैं। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। फाइन, तो लेट अस से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर सपोज 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बैठे, तो सामने की प्लेट से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। ठीक है, और सामने की प्लेट पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बिकम अ पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पर भी ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वो पॉजिटिव एंड ऑफ अ बैटरी पर चले जाएंगे। तो होता क्या है बच्चों कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप बात करते हो तो इस कैपेसिटर से जितने चार्जेस निकलेंगे वही यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, है ना। तो कोई भी सिचुएशन में इस कैपेसिटर पर जितना चार्ज होगा और इस कैपेसिटर पर जितना चार्ज होगा, उन दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या है कि चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो वोल्टेज बदलेंगे, है ना। इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो V1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो V2 हो जाएगा। इसके ऊपर का चार्ज Q है तो इसके ऊपर का चार्ज भी Q रहेगा, है ना। और ऑब्वियसली हम सब अच्छे से जानते हैं कि टोटल वोल्टेज अगर बैटरी का कैपिटल V है तो V मस्ट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, है ना। टोटल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल्स टू एडिशन ऑफ बोथ द वोल्टेज, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होगी अगर ऐसा नहीं होगा तो। फाइन, तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिलता है कि कैपिटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। नाउ वी नो दैट वोल्टेज ऑन C1 इज इक्वल्स टू V1 विच इज़ इक्वल्स टू Q बाई C1 होगा। एंड सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि भाई वोल्टेज ऑन C2 जो है वो है अपना V2 एंड V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, Q बाई C2। एंड टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें, लेट अस सी कि इस बैटरी को जो टोटल कैपेसिटर फील हो रहा है, इनका जो पूरा कैपेसिटेंस फील होगा हमारी बैटरी को, जैसे ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फील होगा हमारी बैटरी को, तो ये मैं थोड़ा आप लोग को अच्छे से बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ हटा दूँगा। ठीक है, मैं इन्हें हटा रहा हूँ और इसकी जगह पर मैं सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, जिसे हम कह देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इसका चार्ज Q होगा और इसका वोल्टेज जो है वो बैटरी के वोल्टेज जितना ही होगा V। तो फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या कह सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कैपेसिटर हम कह सकते हैं उसको। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो C इक्विवेलेंट होगा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वोल्टेज होगा। और क्योंकि चार्ज तो कॉमन ही है तो वो Q ही रहने वाला है,
क्योंकि बैटरी से 4 ही इलेक्ट्रॉन निकल कर वापस 4 ही आ रहे हैं, है ना। तो Q तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट को हम Q/V कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू Q/C इक्विवेलेंट। अब सारी चीज़ों की वैल्यू हमें पुट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर V की वैल्यू आ गई हमारे पास, V1 की वैल्यू आ गई एंड V2 की वैल्यू आ गई। वो सारी वैल्यूज़ बच्चों इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 में, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ फॉर V, V1 and V2, we will be getting Q/C equivalent is equals to Q/C1 प्लस Q/C2। यहाँ पर Q कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट को आप ये कह सकते हो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये फार्मूला हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा, ये फार्मूला आप यूज़ करोगे इन्वर्स करना भूल जाते हैं बच्चे। तो ये जो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वही लिख के आ जाता है एग्ज़ाम में। तो मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ कि आप लोग ये फार्मूला को ज़्यादा यूज़ करें तो बेटर है। ठीक है, तो आप लोग कभी गलती नहीं करोगे इसमें। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर n ऐसे ही n कैपेसिटर्स को हम अगर इफ़ n कैपेसिटर्स ऑफ सेम वैल्यूज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे अगर आप, तो क्या होगा। तो बच्चों ऐसे अगर n कैपेसिटर्स को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, है ना, सेम कैपेसिटर है, सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, तो इनका जो C इक्विवेलेंट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो ये अगर C है, ये C है, ऐसे बहुत सारे C है, n C कैपेसिटर्स है, तो हम जानते हैं कि भाई 1/C इक्विवेलेंट हमारा आएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस ऐसे होता जाएगा। जिसे हम कह सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n/C, है ना। तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/n हो जाएगा। बच्चों n टाइम्स कम होता है, याद रखना, सीरीज़ में कनेक्ट करने से कैपेसिटर की वैल्यू कम होती है ना। तो नोट करके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस decreases if connected in series। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर से उल्टा होता है। रजिस्टर में क्या होता था, पैरेलल में ये फार्मूला आता था ना 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो किस में आ रहा है, सीरीज़ में आ रहा है कैपेसिटर के लिए। तो रजिस्टर से बिल्कुल उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम यही चीज़ देखेंगे, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, देखो सीरीज़ और पैरेलल के बीच में एक ही मेन डिफरेंट है, मेजर डिफरेंस है, हम कह सकते हैं कि अगर ये आप हो, ठीक है, ये आपका या आपकी फ्रेंड है, ठीक है, अगर आप ऐसे हाथ में हाथ डाले खड़े हो, है ना, तो ये सीरीज़ कनेक्शन है। मतलब अगर आप C1 हो, ये C2 है, तो आप दोनों सीरीज़ में हो, जब तेरे हाथ में मेरा हाथ हो तब। ठीक है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है भाई, पैरेलल कनेक्शन में कुछ ऐसे कनेक्शन किया जाता है, ये आप हो, है ना, और ये आपकी है। तो आप ऐसे कनेक्ट जब होते हो, ये जो कनेक्शन है इसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो ये जो है बच्चों वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरह का कनेक्शन वो पैरेलल है। तो चलिए अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में किस तरह से हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब लोग एक साथ ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, और उनको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, बैटरी के साथ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बैटरी। फाइन, लेट अस से ये हमारा हो गया C1, ये हो गया C2। अब ध्यान देना, क्योंकि बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम बच्चों ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा इनको काम कर देता हूँ। हम लोग ये कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो सेम रहने वाला है ना। इसका जो वोल्टेज है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस में देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है, ऐसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका जितना उतना इसका रहेगा और उतना इसका रहेगा। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो अपने अपने औकात अनुसार ये लोग चार्ज ले लेंगे। अगर C1 बड़ा है तो Q1 बड़ा होगा, C2 छोटा है तो Q2 छोटा होगा।
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को सेम मिल रहा है, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग चार्जेस ले लेंगे, तो यहाँ पर चार्ज बदल रहा है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि यहाँ से होकर ही जाएंगे सारे चार्जेस, तो पूरा चार्ज जो क्यू है वो उसमें से आधा यहाँ पर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा। अगर यहाँ पे आप 100 कूलम चार्ज जा रहा है तो मे भी हो सकता है 80 सॉरी ये छोटा था ना, तो 30 कूलम इसके पास जाए, 80 कूलम 70 कूलम इसके पास जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो बैटरी में से निकल रहा है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू चार्ज 1 प्लस चार्ज 2। अब क्योंकि Q इक्वल्स टू सी वी होता है तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू वी होगा, Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू वी होगा, और टोटल चार्ज जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का होगा वो C इक्विवेलेंट इंटू वी होगा। तो बच्चों V को निकाल के हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर सिंपल एडिशन होगा, है ना। तो यहाँ पर नेट चार्ज इंक्रीजेस, net charge increases while connecting caps in parallel. Oh sorry, not net charge, it's net capacitance. फाइन। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस हम लोग ने क्या देखा, तो सीरीज़ में मेजर डिफरेंस क्या था और पैरेलल में क्या था। ठीक है, तो बच्चों सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में आपको यहाँ पर दो चीज़ें खास ध्यान रखनी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। सीरीज़ में Q जो है वो कांस्टेंट होता है, V जो है वो डिवाइड होता है, हमेशा याद रखना है। और इसमें Q जो है वो डिवाइड होता है और V जो है वो कांस्टेंट होता है। फाइन, ठीक है। चलिए अब पैरेलल के लिए हम लोग n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल करेंगे। सो n कैप्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर हम सेम वैल्यूज़ के n कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते जाओ, बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी C है, बैटरी का वोल्टेज V है। सो टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आपको मिलेगा C प्लस अप टू C तक जितने होंगे उतने, तो n टाइम्स C हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट कैपेसिटेंस जो है वो बच्चों में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फाइन, तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। फाइन, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के, ठीक है।